महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे की नई सरकार को देखते हुए विपक्षी पार्टियां लगातार अपने तीखे तेवर दिखा रही थी और सबसे बड़ा मुद्दा बनाया था कैबिनेट विस्तार, जिस पर शरद पवार, आदित्य ठाकरे से लेकर संजय राउत ने निशाना साधा था कि कैबिनेट विस्तार के समय सबसे बड़ी दिक्कतें आएंगी और तभी ये सरकार गिरती नजर आएगी। लेकिन जानकारी दे दें कि एकनाथ शिंदे गुट और बीजेपी के 18 मंत्रियों ने राजभवन में मंत्री पद की शपथ ली। इसके साथ ही महाराष्ट्र कैबिनेट में सदस्यों की संख्या बढ़कर 20 हो गई है, जो अधिकतम 43 सदस्यों की संख्या से आधी से भी कम है। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि कैबिनेट विस्तार में शामिल 18 सदस्यों में से 17 पहले भी मंत्री रह चुके हैं। हालांकि कुछ संभावित बड़े नामों को शिंदे कैबिनेट में जगह नहीं मिली, जबकि कैबिनेट में किसी भी महिला को शामिल नहीं किया गया। यानी कि पहला कैबिनेट विस्तार जो हुआ है वो बड़े बड़े मंत्रियों को ध्यान में रखकर हुआ है, लेकिन जब दोबारा कैबिनेट विस्तार होगा, यानी कि दूसरा कैबिनेट विस्तार होगा, तब क्या बवाल मचता है, सबकी नजरें इस पर टिक गई हैं। दरअसल अभी से ही नाराजगी खबरें सामने आई थी, जिस पर पूरी तरीके से बाद में रोक भी लगती नजर आई और महाराष्ट्र कैबिनेट में जगह नहीं मिलने पर कुछ नेता नाराज बताए जा रहे थे। उनसे बाकायदा पूछा गया, उन्होंने साफ बताया कि कुछ नाराजगी थी। दरअसल प्रहार जनशक्ति पार्टी के प्रमुख बच्चू कडू प्रतिक्रिया दिए थे। उन्होंने दावा किया कि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने उन्हें मंत्री पद देने का दावा किया है, यानी कि एक वादा जो है वो किया है कि उनको मंत्री पद दिया जाएगा। कैबिनेट विस्तार के बाद मीडिया से बात करते हुए बच्चू कडू ने साफ कहा था कि नाराज होने की बात नहीं है, सब सोचते हैं कि उन्हें मंत्री बनाया जाना चाहिए। मुझे मंत्री पद से कुछ समय के लिए रोका गया है, दूसरी बार जब कैबिनेट का विस्तार होगा तो मुझे मंत्री पद मिलेगा। साथ रहने के लिए कुछ समझना पड़ता है, ये बात कही गई थी। यानी कि कुछ ना कुछ यहाँ पर गड़बड़ घोटाला है, कह सकते हैं, जो विपक्षी पार्टियां लगातार दावा करती हैं कि यहाँ पर जिस तरीके से ये कहा गया कि उन्होंने कहा कि मुझे खुद मुख्यमंत्री का फ़ोन आया, उन्होंने कहा कि सब कुछ ठीक चल रहा है, लेकिन उनसे सिर्फ ये बात थी कि किसी बात को लेकर कोई समस्या नहीं है, बस कैबिनेट में जगह नहीं मिली थी, इस बात पर थोड़ी सी नाराज़गी थी। अब हमें मुख्यमंत्री पर भरोसा करना होगा, नहीं तो परेशानी होगी। यदि आपको पद से हटा दिया जाता है तो क्या आप क्रोधित नहीं होंगे? थोड़ी सी नाराज़गी है, वह भी दूर हो जाएगी। अगर नाराज़गी दूर नहीं हुई तो अकेला बच्चा कडू काफ़ी है, ये बात करते नजर आए थे। प्रहार जनशक्ति पार्टी के नेता बच्चू कडू ने बताया कि शिंदे कैबिनेट का दूसरा विस्तार सितंबर में होगा, क्योंकि कैबिनेट अभी पूरा नहीं हुआ है। उन्होंने बताया कि तब शिंदे कैबिनेट में महिलाओं को भी जगह दी जाएगी। यानी कि जो मामले को लेकर सुप्रिया सुले, अजीत पवार, आदित्य ठाकरे, शरद पवार, उद्धव ठाकरे सबने निशाना साधा था, किसी महिला को जगह नहीं दी, बड़े बड़े मंत्रियों को जगह नहीं मिली है। बगावत करने के बावजूद भी इन मंत्रियों को कोई फायदा नहीं दिखा। तो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने उनसे दावा किया है कि वो बहुत जल्द जब सितंबर में दोबारा कैबिनेट विस्तार करेंगे तो उसमें उनको पद दिलाते नजर आएंगे और वो एक बड़ी डिमांड हो सकती है। लेकिन क्या फडणवीस के खिलाफ जाकर करेंगे वो पूरी मांग, या फिर फडणवीस के कहने पर करेंगे? क्योंकि देखा जाए तो 39 विधायकों के समर्थन से शिंदे गुट ने सरकार बनाई, बाकी कुछ निर्दलीय विधायक भी थे, लेकिन बीजेपी के पास भी तो 105 एमएलए का एक बड़ा दल है, उनके मंत्री भी हैं, उनके मंत्रियों को भी अपने मुखिया यानी कि देवेंद्र फडणवीस से कुछ उम्मीद है। अगर सारे पद शिंदे की गुट को दे दिए जाएंगे तो फडणवीस के मंत्री क्या करेंगे? सोचने वाली बात ये भी है। तो इन सब के बीच सबसे बड़ा सवाल यह है कि दोबारा कैबिनेट विस्तार में अगर कुछ बड़े बागी विधायकों को जगह नहीं मिलती है तो क्या ये नाराज बागी विधायक वापस आने का मन बनाएंगे? क्या ये शिंदे का साथ छोड़ेंगे? ये बहुत दिलचस्प रहेगा देखना आने वाले समय में। नेक्स्ट 9 न्यूज़ रूम की रिपोर्ट।